सिर्फ दुकानदारी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, पूरा रुड़की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। किसने चढ़ाया? पूरा रामनगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। किसने चढ़ाया भेंट? वो जो हम रामनगर में पंजाबी रहते हैं ना, और गलती से हमने एक विधायक बना दिया था पंजाबी, उसने चढ़ाया है। क्या नाम है उनका? अजी नाम पंजाबी है, एक विधायक बना हुआ है 10 साल से। क्या उनका नाम विधायक प्रदीप बत्रा जी है? प्रदीप बत्रा ही है उसका नाम। उसने विधायक कैसे चढ़ा रखा, कितना अतिक्रमण कर रखा, कितना भ्रष्टाचार कर रखा, इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ खड़े खड़े देता हूँ। एक तो हमारी ये जो सड़क थी ये 40 फुट चौड़ी थी, उसे उसने 25 फुट चौड़ा करके रख दिया। 15 फुट तो सड़क खा गया वो हमारी। कारण क्या था उसका? कारण बताऊं मैं आपको। वो बेचारा अपनी जगह सही था। क्यों? क्योंकि उसने फैक्ट्री लगा रखी है टाइलों की फैक्ट्री लगाई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी खपत कहाँ होगी भाई? मैंने अगर कोई चीज़ फैक्ट्री लगाई है तो मेरी फैक्ट्री तभी आगे बढ़ेगी जब मेरी किसी चीज़ की खपत होगी। अब उन्हें खपत करनी है बेचारे ने, बेचारा ही कहूँगा ना मैं उसको। वो बेचारे से पहले एक हलवाई की दुकान थी उसकी, आज वो अरबों का मालिक है, बेचारा ही कहूँगा उसको मैं। हम जैसे तो दबते जा रहे हैं, वो उड़ता जा रहा है। उसने क्या करा कि सड़कों के किनारे ये कहने को कि मैं फुटपाथ बना रहा हूँ, उसके ऊपर उसने टाइलें लगानी शुरू कर दी। नहीं वही दिक्कत है, बस हमारी रसीद कटी हुई है और हमारी दुकान पे सील लगा दी गई है पक्की सरकारी रसीद की, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। बस क्यों लगाई गई थी सील? सील इसी वजह से लगाएगी भाई, ये दुकानें अवैध बनी हुई हैं बस। खुद मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और मेरे जितने भी नज़दीक के हैं, किसी भी कीमत पे अगर प्रदीप बत्रा को टिकट मिलता है तो बीजेपी को वोट नहीं देना। अगर प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस में चले गए? कांग्रेस में चले जाए तो हम वहाँ भी विरोध करेंगे इसका, हम वहाँ भी विरोध करेंगे इसका। क्या पूरे जो पंजाबी समाज है? हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना बीजेपी से मतलब है, ना बसपा से मतलब है, किसी हमें मतलब है प्रदीप बत्रा से। अगर प्रीमियम 75,000 प्लस बनवाई, हमने बनाई और हमारे से दुकान वापस ले ली। बस किसने ले ली वापस? निगम ने वापस ले ली। अब गलती किसकी है, निगम जाने या प्रदीप जी जाने, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो प्रदीप जी आपके पास आए या नहीं ये सब लगाने के बाद? नहीं आए, नहीं आया अभी। तो अब ये जो पूरा मामला है, दुकानें ले ली जा रही है, तो अब इस पे आगे क्या है? आगे का मोड़ क्या है? हम कहीं लड़ाई तो करने से रहे, बस अपना विरोध जता दिया। जैसे कि आपने कहा कि इस क्षेत्र में विकास है, उस क्षेत्र में विकास नहीं है, तो इसमें विकास की जहाँ तक बात है, गली नंबर 6 देख लो, गली नंबर 7 देख लो, गली नंबर 8 देख लो, गली नंबर 12 देख लो कि कितनी शानदार गलियां हैं, इतनी शानदार गलियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। बस तो ये तो वही कुत्ते भी चलने पे शायद शर्म महसूस करते हो, हम तो इंसान ही हैं। जाके देखो ना, एक बार आके देखे वो, हम उसे दिखाएंगे ना क्या हुआ है गलियों का हाल हमारी। जैसे कि आप कह रहे हो, क्या इससे विधायक महाराज जो भाषण देते हैं, देहरादून से लेके दिल्ली तक की सड़कें बन गई हैं, देहरादून से हरिद्वार से दिल्ली तक, अरे बन गई हैं। ये तो नेशनल मुद्दा है ना, तू लोकल मुद्दे पे बात कर हमारे से, तू नेशनल मुद्दे पे क्यों बात कर रहा है? वो तूने बनवाई है क्या? क्या प्रदीप बत्रा जो विधायक जी है विकास कार्यों को लेकर भी जनता के बीच भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव क्या कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताओ जी, विकास की बात छोड़ दो, पिछले दिनों कितना कोरोना रहा क्या उसका दायित्व सिर्फ अपने कार्यालय पर एक कैंप कार्यालय खोलने का था, या कहीं जाके कि दुनिया से पूछता क्या है क्या नहीं है? पूरे कोरोना काल में एक बार भी रामनगर में आया वो, एक बार भी आगे इसने पूछा हो किसी से कि भाई यहाँ पे कोई ज़रूरत है क्या कोई परेशानी है? एक बार भी आया हो वो मुझे दिन गिनवा दे, या रामनगर की कोई जनता कह दे कि एक बार भी विधायक यहाँ पे ये पोस्टर लगने के बाद कभी आए या नहीं? जूते खाने हैं उसने आके यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना हम कह सकते हुई थी। दुकानदारों ने अपनी दुकानों पे पोस्टर लगाया था, जो कि हमारे सहयोगी ने देर रात आकर कवर भी किया था, लेकिन उस समय देर रात हो चुकी थी तो वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाए थे, जान नहीं पाए थे कि क्या कारण था पोस्टरों को अपनी दुकानों पे लगाने का। और देखिए, पोस्टर पे साफ साफ लिखा है फेल विधायक। फेल विधायक का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान में विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि प्रदीप बत्रा जी, उनके खिलाफ
ये पोस्टर लगाए गए हैं। अब नीचे की ओर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है बीजेपी से बैर नहीं, यानी कि ये जो दुकानदार है इनका किसी भी तरीके का भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। आगे दुकानदारों ने ये भी कहा है कि जो वर्तमान में विधायक है वो भले ही भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन दुकानदार उनके खिलाफ है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े पीड़ित दुकानदार। इसका तात्पर्य भी ये है कि जो भ्रष्टाचार, इनके कहने का तात्पर्य है कि रुड़की विधानसभा सीट में भ्रष्टाचार हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम उससे पीड़ित है, यानी कि यहाँ के दुकानदार उस चीज से पीड़ित है। जी, इन पोस्टरों को लगाने का क्या कारण रहा था? हाँ, ये बताओगा। हमारी दुकान जो है सील हो रखी, और हम ये चाह रहे हैं जब हम सब पैसे ले ले तो हमारा क्या मतलब है, जब पैसे नगर निगम में 75,000 रुपये जमा कर रखे तो किसी बात तो काटे कर रसीद लो ना, तो यह कारण थी कि हमने इसलिए लगाई है। देखिए, हमारे सहयोगी ने देर रात आकर ये सब कवर भी किया था, लेकिन उस समय हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए थे क्योंकि देर रात हो चुकी थी, दुकानें बंद हो चुकी थी। तो हम जानने आए कि पोस्टर क्यों लगाए गए। बराबर वाले से पूछ ली उनसे। जी, बात करते हैं और हम यहाँ की जनता से जान रहे हैं कि इन पोस्टरों को लगाने का क्या कारण था। जी, क्या कारण रहा था कि बिल्कुल ये लिखना पड़ गया फेल विधायक? फेल विधायक का कारण यही है कि हमारी रसीद कटी हुई है और हमारी दुकान जो है। थोड़ा मामला जो ये पूरा है इसको थोड़ा ब्रीफ करके हमारे दर्शकों को बताइए आप। नहीं, वही दिक्कत है, बस हमारी रसीद कटी हुई है और हमारी दुकान पे सील लगा दी गई है पक्की सरकारी रसीद की, कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। बस क्यों लगाई गई थी सील? सील इसी वजह से लगाई कि भाई ये दुकानें अवैध बनी हुई हैं, बस इसी वजह से लगी है सील बस। जी देखिए, यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि ये दुकानें अवैध बनी हुई है और इसी के कारण सील लगाई गई है। और हम जनता से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कारण रहा था। भाई ये इनका सरकारी मसला है, जैसे कि ये बता रहे हैं, चूँकि मकान मालिक भी यही हैं और ये इन्होंने पहले तो बनवाई और काम चलता रहा। इसके पश्चात इन पर कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित लगा दिया और प्रतिबंध लगने से ये सारा का सारा जो है मसला कोर्ट से बंद हुआ, कोर्ट के इशारे पर, समझे जी। बस ये बात। तो अब कोर्ट का इस मामले पर आगे क्या कहना है? नहीं, कोर्ट का तो देखो जी, कोर्ट जानता है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर प्रदीप बत्रा जी को आपने फेल विधायक बताया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी, प्रदीप बत्रा जी फेल विधायक क्यों रहे? जी भैया, धन्यवाद। पहले तो मैं आप बिल्कुल सही टाइम पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आप पूरे शहर में घूम रहे हो और पूरे रामनगर में। सबसे पहले मैं मेयर साहब के बारे में कहना चाहता हूं, कहीं भी ऐसी कड़ाके की ठंड में कहीं भी अलाव की लकड़ी वितरण नहीं हो पाई है। ये देखिए, कड़ाके की सर्दी में राहगीरे, गरीब लोग, गरीब जनता कैसे परेशान हो रही है। पूरे शहर में इस कड़ाके की सर्दी में भी लकड़ी का कहीं भी वितरण नहीं हो पा रहा है। मैं मेयर साहब के लोगों ने कई बार आग्रह भी किया, उसके बावजूद भी मेयर साहब ने यहाँ लकड़ी का बंदोबस्त नहीं करा पाए सेकने के लिए। पहले तो मेयर साहब बोलते थे कि भाई अधिकारियों पे लगातार आरोप लगा रहे थे कि भी लकड़ी गिल्ली है, लकड़ी का वितरण नहीं करे, तो अधिकारी भी यहाँ से चले गए हमारे MNA और SN। अब शहर में क्यों नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से लकड़ी का वितरण क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, अगर हम पोस्टरों की बात करें जो दुकानदारों ने लगाए हुए हैं, उसमें बताया है कि भाजपा से बैर नहीं, प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। तो इससे क्या समझे लोग, ये क्यों लगाए गए? भैया ये तो देखो, ये तो मार्केट वालों का विषय है, ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना मुझे इसके बारे की जानकारी है ज़्यादा। ये दुकान किसकी है? ये दुकान तो भैया की है। अच्छा, जिनसे आप पहले बात कर चुके हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये जनता के बीच में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सर्दियों में जो है इस कड़ाके की ठंड में व्यक्तियों के लिए हम यही चाहेंगे जितने भी आला अधिकारी हैं इनकी बात सुने और इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। तो चलिए कई और लोगों से जानेंगे, क्योंकि कई और दुकानों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि विधायक के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया फेल बताकर। जी देखिए, पोस्टर लगाए गए रामनगर में विधायक के खिलाफ। जी बिल्कुल लगाए गए। आप कौन सी मीडिया से हैं? हमने सब उसमें टीवी हमारा आ गया है। देखिए, हमने कवर किया, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो हम आप लोगों से बात नहीं कर पाए थे जब ये पोस्टर लगाए गए थे। तो आज हम स्वयं आप लोगों से जाने, और भी बहुत से ले गए हैं मीडिया वाले, और भी ले गए हैं। हमें बाकियों से मतलब नहीं है। हमें ये बताइए कि विधायक फेल क्यों है? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है। हमने दुकानों के पैसे दिए, सब कुछ किया, निर्माण कराया, और उसके बाद हमारे साथ अन्याय हुआ। हम न्याय मांग रहे हैं। किसने किया अन्याय?
भाई नगर निगम ने किया और मेयर साहब ने किया, क्या नाम इसने किया, विधायक साहब ने, बस। तो अब ये सब हो गया, इसके बाद विधायक आए आपके पास या नहीं? नहीं आए, नहीं आए। टीवी पे भी इसके चैनल के चला, लेकिन विधायक साहब नहीं आए। हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुने। हम गरीब जनता है, मर गए, हमारे 5-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ 20-30 दुकानदारों का, बस। तो विधायक जी नहीं आए आप लोगों का। देखिए इनका कहना ये था कि आप ये चलाएंगे टीवी पे, ये नहीं कि आप चला दें और फिर आप कुछ अपनी सुविधा ले शुल्क लेकर आप बंद कर दें, चलाइए। देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। बिल्कुल आपकी प्रार्थना मंजूर करते हैं और आप हमसे बड़े हैं, तो हमारी बात सुनिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क की पूरी टीम और पूरा चैनल स्वतंत्र है और लोगों की आवाज़ है और लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाता है। आप लोगों के बीच हम इसीलिए आए हैं। आप ये मत सोचिए कि हम ये नहीं चलाएंगे, ये बंद हो जाएगा, ये सब नहीं है। हम आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे, हम इसीलिए आप लोगों के बीच आए हैं। आप थोड़ा खुलकर बताइए पूरा मामला क्या था। हाँ, हमने कहा ना आपसे, मामला क्या था पूरा, थोड़ा बताइए। भाई हमारी दुकानें 2012 में अलर्ट हुई हैं, आज 22 हो गए, 10 साल हो गए, हमसे पैसा लिया गया, हमारे साथ अन्याय किया गया, बस हम यही कहेंगे। और आप ये मत सोचिए कि ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। तो चलिए, जनता देखिए डरी हुई है। ऐसा लगता है कि जनता में खौफ है, कि जनता मीडिया से ये कह रही है कि पता नहीं जो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो वो चलेगा या नहीं। देखिए इतना खौफ किस वजह से? विधायक की वजह से, नगर निगम की वजह से, या जो इनकी दुकानें हैं इस वजह से? देखिए हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुकानदार यहाँ हैं जिन्होंने पोस्टर लगाए थे। हम आगे की ओर चलते हैं और जानते हैं कि इन पोस्टरों को लगाने का क्या कारण रहा था। जी देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो जनता है वो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। जैसा कि अभी एक बुजुर्ग बाबा ने कहा कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये चलेगा या नहीं। देखिए बहुत बड़ा सवाल है। इससे ये पता चलता है कि किस वजह से इनके मन में डर है। लोग बात करने को तैयार नहीं है, पोस्टर दुकानों के ऊपर है। इससे क्या समझे मीडिया और जनता? और जानते हैं कि फेल विधायक, वही पोस्टर दोबारा से इन लोगों ने भी अपनी दुकान पे लगा रखा है। क्या कारण रहा विधायक को फेल बताने का? हमारी दुकानों की प्रीमियम 75,000 प्लस बनवाई, हमने बनाई और हमारे से दुकान वापस ले ली, बस। किसने ले ली वापस? निगम ने वापस ले ली। अब गलती किसकी है, निगम जाने या प्रदीप जी जाने, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो प्रदीप जी आपके पास आए या नहीं ये सब लगाने के बाद? नहीं आए, नहीं आया अभी। तो अब ये जो पूरा मामला है, दुकानें ले ली जा रही है, तो अब इस पे आगे क्या है? आगे का मोड़ क्या है? हम कहीं लड़ाई तो करने से रहे, बस अपना विरोध जता दिया। जो भी है ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जनता के पास जा रहे हैं, वो हमसे कह रही है कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो ये चलेगी या नहीं? क्या विधायक की वजह से डर है लोगों के मन में? क्या नगर निगम की वजह से डर है? कह सकता ये नहीं कह सकता, ये तो नियम के आधार पे है बात। अगर हमारी दुकानें हमें मिलेंगी तो ठीक है, रिएक्शन होगी तो भी ठीक है, जो भी होगा। गलती तो हुई ना, ये बात है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना था कि गलती हुई, लेकिन गलती किसने की? चेयरमैन साहब थे उस टाइम, विधायक ये चेयरमैन ये थे बत्रा जी, तो गलती तो उन्हीं की मानी जाएगी ना। देखिए आपने फेल विधायक बता दिया, यहाँ तक लिख दिया कि बीजेपी से बैर नहीं, प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। तो इस बार कौन? क्योंकि 14 तारीख नजदीक है, तो इस बार किसको दोगे सपोर्ट? हम किसी को भी नहीं देंगे ऐसे, वोट कैंसिल कर देंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम बीजेपी का आदमी हैं। तभी आपने लिखा कि बीजेपी से बैड नहीं। हाँ हाँ है ही, हम बीजेपी को कैसे छोड़ दें? बीजेपी को वोट देंगे, जब लोकसभा के होंगे तो भी देंगे, ये है बात, बस। देखिए यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनके काम नहीं किए गए और दुकानें सील कर दी गई, जिसकी वजह से इन्हें पोस्टर लगाने पड़े। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कही कि ऐसी नौबत आ गई है कि ये किसी को भी वोट नहीं देंगे। अगर देंगे तो बीजेपी को देंगे, और अगर बीजेपी से प्रदीप बत्रा जी खड़े होते हैं तो उनको वोट नहीं देंगे। तो हम जनता से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं क्या कारण था कि ऐसे पोस्टर विधायक के खिलाफ लगाए गए। जो इतना बड़ा पद होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है लोगों का, उनके खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए। फेल विधायक, बीजेपी से बैर नहीं, प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े पीड़ित दुकानदार। क्या पीड़ित दुकानदार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े या नहीं?
सिर्फ दुकानदारी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, पूरा रुड़की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। किसने चढ़ाया? पूरा रामनगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। किसने चढ़ाया भेंट? वो जो हम रामनगर में पंजाबी रहते हैं ना, और गलती से हमने एक विधायक बना दिया था पंजाबी, उसने चढ़ाया है। क्या नाम है उनका? अजी नाम पंजाबी है, एक विधायक बना हुआ है 10 साल से। क्या उनका नाम विधायक प्रदीप बत्रा जी है? प्रदीप बत्रा ही है उसका नाम। उसने विधायक कैसे चढ़ा रखा, कितना अतिक्रमण कर रखा, कितना भ्रष्टाचार कर रखा, इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ खड़े खड़े देता हूँ। एक तो हमारी ये जो सड़क थी ये 40 फुट चौड़ी थी, उसे उसने 25 फुट चौड़ा करके रख दिया। 15 फुट तो सड़क खा गया वो हमारी। कारण क्या था उसका? कारण बताऊं मैं आपको। वो बेचारा अपनी जगह सही था। क्यों? क्योंकि उसने फैक्ट्री लगा रखी है टाइलों की। टाइलों की फैक्ट्री लगाई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी खपत कहाँ होगी भाई? मैंने अगर कोई चीज़ फैक्ट्री लगाई है तो मेरी फैक्ट्री तभी आगे बढ़ेगी जब मेरी किसी चीज़ की खपत होगी। अब उन्हें खपत करनी है बेचारे ने, बेचारा ही कहूँगा ना मैं उसको। और बेचारे से पहले एक हलवाई की दुकान थी उसकी, आज वो अरबों का मालिक है, बेचारा ही कहूँगा उसको मैं। हम जैसे तो दबते जा रहे हैं, वो उड़ता जा रहा है। उसने क्या करा कि सड़कों के किनारे ये कहने को कि मैं फुटपाथ बना रहा हूँ, उसके ऊपर उसने टाइलें लगानी शुरू कर दी। आप मुझे एक बात बताओ, रुड़की के अंदर एक फुटपाथ दिखा दो जिसके ऊपर अतिक्रमण ना हो, प्रदीप बत्रा ने बनवाया हो या हमारे विधायक जी ने बनाया, पंजाबी विधायक उसने बनवाया हो, और उस फुटपाथ का कमर्शियल यूज ना हो रहा हो, एक दिखा दो आप मुझे। उसने क्या करा, उसकी फैक्ट्री चलनी थी टाइलों की, बेटीगंज के अंदर पहले सड़क बना दी उसकी टाइलों की, फिर टाइलें खड़वा के कहता जी मैं फलानी जगह लगाऊंगा, मैं इसकी बना दूंगा। मतलब यही कर रहा है वो। और बेचारा इतना गरीब था, आते ही सबसे पहले उसने क्या काम करा, हमारे रामनगर के भाइयों से के ऊपर की दुकानें बेच दी 3.5 लाख रुपए में। बहुत गरीब था बेचारा, अपने होटल बेच के, अपना मिठाई की दुकान बेच के, ये सब बेच के ना उसने क्या करा, ऊपर की दुकानें बेच दी। 30-35 लाख रुपए उसके बेचारे पास आ गए। फिर उसने फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। अब ये कह रहे हमारी दुकानें दे दो, कहता जी मैं कहाँ से दे दूँ। ये बंदा 2 बार हाई कोर्ट में इन दुकानों पे केस हार चुका है। हमारे दुकानदार भाइयों को एक को नहीं पता कि ये 2 बार केस हार चुका। जब इसके हाथ से सबसे बात निकल गई तो इन्हें कहता है जाओ जी आप हाई कोर्ट चले जाओ। क्या मतलब है भाई इस चीज़ का? तो अब इस मामले ने क्या मोड़ ले लिया है? क्या मोड़ ले लिया? यही ले लिया है। अभी हमने ये इतना करा है, कल से हमारा एक और आंदोलन चालू हो जाएगा। तो 10 मार्च को रुड़की विधानसभा से क्या नतीजे सामने आएंगे? नतीजा चाहे कोई भी सामने आए जी, हमने वोट इसको नहीं देना पंजाबियों के एक किसी ने भी। मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। और मेरे जितने भी नज़दीक के हैं, किसी भी कीमत पे अगर प्रदीप बत्रा को टिकट मिलता है तो बीजेपी को वोट नहीं देना। अगर प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस में चले गए? कांग्रेस में चले जाओ, हम वहाँ भी विरोध करेंगे इसका, हम वहाँ भी विरोध करेंगे इसका। क्या पूरे जो पंजाबी समाज है, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना बीजेपी से मतलब है, ना बसपा से मतलब है, किसी हमें मतलब है प्रदीप बत्रा से। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पूरा जो पंजाबी आपका समाज है, क्या पूरा प्रदीप बत्रा के खिलाफ? पूरा समाज हो ना हो, जितना हम कर सकते हैं उनको जागरूकता करेंगे ना। आज की तारीख में मैं कहता हूँ कम से कम 50% से ऊपर लोग रामनगर के उसके खिलाफ हैं, 50% से ऊपर, जहाँ पे इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मेरे 141 बंदे मेरे टच में हैं, एक को भी नहीं, एक भी वोट नहीं जाने देने का जब तक जिस पार्टी में भी ये जाएगा, जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी को भी वोट नहीं जाने देने का। इसका 10 साल के विधायक, 10 साल के विधायक कितना काम किया? आपको कह दे रहा हूँ, उसने इतना काम करा है कि जो उसने फैक्ट्रियां लगा रखी। देखिए आप जो मुझे बोल रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है हमारी और जनता की, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदीप बत्रा ने अपना विकास किया सिर्फ? बिल्कुल अपना 100% अपना विकास करा उसने। आप मुझे एक बात बताओ, जादूगर रोड पे रहता है ये, क्या वहाँ पे फुटपाथ की जरूरत नहीं है? फुटपाथ की जरूरत सिर्फ पेट्रोल पंप से लेके और बोट क्लब तक ही है, उससे आगे, या उस पोल्ट्री होटल तक की है, उससे आगे फुटपाथ की जरूरत नहीं है क्या उसको? वहाँ करवाता ना, फुटपाथ तो बनवाता, मैं तब जानता। अपने घर के आगे बनवाता है ये, वहाँ क्यों नहीं बनवाया है इसने? क्या वहाँ पे इंसान नहीं रहते, वहाँ जानवर रहते हैं क्या? वहाँ पे लोग फुटपाथ पे नहीं चलते क्या? या हेलीकॉप्टर पे चलते हैं वो लोग? वो धरती पे नहीं चलते? चलते हैं ना। फिर वहाँ क्यों नहीं बनवाया इसने? अपने घर के आगे क्यों नहीं बनवाया? मुझे एक बात का जवाब दे दे ये प्रदीप बत्रा,
जैसे कि आपने कहा कि इस क्षेत्र में विकास है, उस क्षेत्र में विकास नहीं है, तो इस में विकास की जहाँ तक बात है, गली नंबर 6 देख लो, गली नंबर 7 देख लो, गली नंबर 8 देख लो, गली नंबर 12 देख लो कि कितनी शानदार गलियां हैं, इतनी शानदार गलियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। बस तो ये तो वही कुत्ते भी चलने पे शायद शर्म महसूस करते हो, हम तो इंसान ही हैं। जाके देखो ना आप, एक बार आके देखे वो, हम उसे दिखाएंगे ना क्या हुआ गलियों का हाल हमारी। जैसे कि आप कह रहे हो, क्या इससे विधायक महाराज जो भाषण देते हैं, देहरादून से लेके दिल्ली तक की सड़कें बन गई हैं, देहरादून से हरिद्वार से दिल्ली तक, अरे बन गई हैं, ये तो नेशनल मुद्दा है ना। तू लोकल मुद्दे पे बात कर हमारे से, तू नेशनल मुद्दे पे क्यों बात कर रहा है? वो तूने बनवाई है क्या? क्या प्रदीप बत्रा जो विधायक जी है विकास कार्यों को लेकर भी जनता के बीच भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव क्या कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताओ जी, विकास की बात छोड़ दो, पिछले दिनों कितना कोरोना रहा क्या उसका दायित्व सिर्फ अपने कार्यालय पर एक कैंप कार्यालय खोलने का था, या कहीं जाके कि दुनिया से पूछता क्या है क्या नहीं है? पूरे कोरोना काल में एक बार भी रामनगर में आया वो, एक बार भी आगे इसने पूछा हो किसी से कि भाई यहाँ पे कोई ज़रूरत है, क्या कोई परेशानी है? एक बार भी आया हो वो मुझे दिन गिनवा दे, या रामनगर की कोई जनता कह दे कि एक बार भी विधायक यहाँ पे और ये रामनगर पोस्टर लगने के बाद कभी आए या नहीं? जूते खाने हैं उसने आके यहाँ पे? बिल्कुल नहीं आए, ना आएंगे। उल्टा क्या करा इसने, अपने जो 2-4 इसके मेन बाजार के दुकानदार हैं जो इसके समर्थक हैं, वहाँ पे लिखवा दिया विकास पुरुष। जितना विकास पुरुष है, कोई मेरे से आके बहस कर ले रामनगर के अंदर, मैं उसे बताऊंगा कितना विकास पुरुष है। विकास पुरुष होना चाहिए या विकास जनता होना चाहिए? विकास जनता होना चाहिए ना। तो पुरुष क्यों करा उन्होंने? क्या पता क्यों करा उन्होंने, ये उनसे पूछे ना, क्योंकि वो उन्हें जाके उसके होटलों में रोटी खानी है, इसलिए करा ना उन्होंने। हमें कुछ नहीं खाना, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रामनगर मेरा परिवार है, रामनगर मेरा घर है, मुझे रामनगर के लिए चाहिए। मुझे कुछ नहीं लेना वो जादूगर रोड पे क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं लेना वो कहाँ गएंगे और क्या कर रहा है। रामनगर में आके हमारे बातों का जवाब दे दे तो हम उसके साथ चलेंगे, नहीं तो यहाँ आएगा, यहाँ तो जूते ही पड़ेंगे उसे। क्या विधायक प्रदीप बत्रा जी फेल रहे? नो कमेंट। हाँ जी, नो कमेंट। क्यों? वैसे ही ऐसे ही जनता है, बोलिए। नहीं बोल रही। फेल रहे, पास रहे, डबल इंजन की सरकार है रुड़की में, नहीं, बीजेपी की सरकार चाहिए बस। बीजेपी की सरकार चाहिए। विधायक जी चाहिए या नहीं? विधायक देख लेंगे, विधायक देख लोगे? किसको देखोगे? तो देखेंगे जब टिकट मिलेगा। किसको मिलेगा? अभी तो टिकट नहीं मिला ना, किसको मिलेगा? जब मिलेगा तब देख। आपकी किसकी तरफ सपोर्ट है? नहीं, मेरी सपोर्ट बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ है। अगर दोबारा प्रदीप बत्रा जी को मिला? हाँ तो बीजेपी को ही टिकट वोट देंगे। देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है, लेकिन हम जनता के बीच है और कारण जान रहे हैं कि विधायक पे इतना बड़ा सवाल क्यों खड़ा किया गया, और हम लोगों से जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि विधायक जी क्यों फेल हो गए, ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े पोस्टर, और लोग हमें बता भी रहे हैं। और कई और लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी दुकानों पे पोस्टर लगाया हुआ है। जी, विधायक जी ने कितना काम कराया? भैया काम तो हुए ही हैं। ये पोस्टर जो दुकानदारों ने लगा रखे हैं, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी, जो ये पोस्टर दुकानदारों ने लगा रखे हैं, तो फेल विधायक बता दिया। कितना बड़ा सवाल है विधायक पे? नहीं, सवाल तो बनता है। देखो, जिसकी दुकान जाएगी वो तो बोलेगा ही। अब मान लो जिसमें क्या कहते हैं, जिसने घर से पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके दुकान ली है, अब इनका आरोप सबका यही सही है कि क्या कहते हैं, इन्होंने हमारे से पैसे लिए अंदर खाने, 3.5 लाख रुपये 70,000 रुपये रसीद दी है। देखो गलत तो है, उसमें विधायक को सामने आना चाहिए, उनका मसला हल करना चाहिए बिल्कुल। वो हमारा इस कहना बार किसकी सरकार बनने जा रही है 10 मार्च को रुड़की में? है। देखो वो तो रिजल्ट बता। आप किसके साथ? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। अगर प्रदीप बत्रा जी दोबारा से टिकट मिलता है बीजेपी से, तो फिर क्या? देखते हैं, उन्हें भी दे सकते हैं वोट, ऐसा नहीं है, वो समय बताएगा। वो तो दुकानदारों के साथ नहीं हो? नहीं, दुकानदारों के साथ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो उनका मसला हल हो जाएगा, वैसे ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ की जनता से हमने बात की, जनता का कहना था कि ज़्यादा पैसे इन्होंने दुकान के दिए और कम पैसों की रसीद इनको दी गई, जो इन्होंने आरोप लगाया है प्रदीप बत्रा जी पर। और हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि क्या मसला था, क्या पूरा मामला था जो ऐसे पोस्टर इन्हें लगाने पड़ गए, और फेल विधायक प्रदीप बत्रा जी को इन्होंने बताया। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि ये मामला हल होगा या नहीं। ये मामला माननीय न्यायालय में है। अब क्या मोड़ लेगा आने वाले समय? शासन और प्रशासन चाहे, अगर हमारे मेयर चाहें, हमारे विधायक चाहें,
और जो मस्जिद लोग हैं जिन्होंने ये केस डाला वो सब मिल के बैठ के जाएं तो ये केस कल सोल्व हो जाए। अच्छा, एक सवाल है, तो 1% कल एक सवाल है, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे दिए, कम पैसों की रसीद दी गई दुकानदारों को, तो वो कितने पैसे थे? साढ़े 3 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं, 75,000 रुपए की रसीद मिली है। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ये विधायक उस समय ये चेयरमैन भी थे, ये विधायक भी थे, स्टेट में हमारी गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट थी, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट थी, क्या इतनी पावर होने के बाद भी, इतना पैसा लेने के बाद भी क्या इनको नहीं चाहिए था कि ये दुकानदारों के साथ चलते? तब तो इन्होंने कह दिया मैं बैठा हूँ। उसके बाद एक और जो ये लोग शायद दुकानदार ना बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इन दुकानदारों से कोरे कागज पे साइन करा के लेके गया था परवीन बत्रा। कोई नहीं इनमें से कहेगा, मैं कहता हूँ कोरे कागज पे साइन करा के लेके गया। खुद तक दूध में बक्की की तरह इन्हें निकाल के फेंक दिया और खुद कोर्ट से बाहर हो गया, ब्लेम से बाहर हो गया। क्यों कराए इनसे कोरे कागज पे साइन? हाँ बाबूजी, कोरे कागज पे साइन कराए नहीं कराए? उन कोरे कागज पे साइन करा के क्या किया गया? क्या कहा कि भाई हमें उन्होंने डिसीजन लिख दिया उसके ऊपर, यही कि भाई हमारी प्रीमियम यही है, बस 75,000 है। बनवाई का आपने साइन क्यों किए थे? साइन क्यों? विश्वास पे, एक विश्वास पे, एक पंजाबी विधायक है, यानी कि अपने जनप्रतिनिधि पे विश्वास था। पंजाबी विधायक है, जनप्रतिनिधि छोड़ दो, जनप्रतिनिधि तो किसी भी समाज का हो सकता है, हम पंजाबी, हमारा विधायक पंजाबी, वो कहता है मैं बैठा हूँ। इन्होंने कहा लो जी, अगर आप बैठे हो तो सबने साइन करके दिए। एक इन्होंने नहीं, 23 दुकानदार, 23 दुकानदारों ने साइन करके दिए, कोरे कागज पे साइन करके देना। उसके बाद भी मैं कहता हूँ मेरे जैसा होता ना, अगर मेरी एक भी दुकान होती, मैं पता नहीं क्या कर देता, चाहे खुद फांसी पे चढ़ जाता। देखिए, यहाँ से हमने जनता की राय जानी और ये भी जानने की कोशिश की कि क्या कारण था ऐसे पोस्टर, इतना बड़ा सवाल विधायक पे खड़ा करने का। तो लोगों ने पूरे मामले को बताया भी और बताने की, जनता तक अपनी आवाज़ ही पहुँचाने की कोशिश की कि किस कारण से उन्होंने विधायक को फेल बताया और ये भी कह डाला कि प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है और कब हल होगा, लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।